खत्म हो गई जी केड़ी रेशो? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के बाद कौन सी आती है जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। डन है जी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला दे सकते हो? नहीं, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। 100 रुपया क्या थी सेल, 80 रुपए क्या थे कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस। तो 100 में से 80 गए, बचे 20 क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन हो गया जी। प्लीज ऑपरेटिंग कॉस्ट को एक्सपैंड करा दो। कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस, बिल्कुल ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन करवा दो, माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस, तो जनाब इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दो, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें एक चीज और ऐड होती है, ओओआई। आपको एक ही मिलेगी, अगर मिली तो कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड अलग से क्यों लिखवा रहा हूं? बिकॉज वो आरएफओ का पार्ट, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए, नेट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में होती है और कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कमीशन रिसीव्ड नेट सेल का पार्ट नहीं हो सकता। डन हो गया जी। एक और फॉर्मूला है, वो यहां से समझो, समझ आए तो। है जान पहचान कोई इससे? तो जनाब यहां आता है जीपी, यहां आता है ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें बेसिकली कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड आ गए। और दूसरा आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इधर आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फिर आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मैं इन दोनों को एक नाम दूं तो वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू हो जाएगा, इन दोनों को एक नाम दूं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। फिर क्या आता है? नेट प्रॉफिट। क्या आता है? तुम्हारे सामने बोर्ड पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेक करो अप्लाई हो पाएगा। बोलो, जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, उसकी दोनों साइडों का टोटल डिफरेंट डिफरेंट होता है कि सेम होता है? सेम करते हैं हम, होता तो नहीं, बाय डूइंग द बैलेंसिंग। तो मेरे डब्बे में 6 आइटमें हैं, 3 पे टिक लग गया, मतलब वो 3 आइटम से हमें आंसर निकाल सकता हूं। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि डब्बे की जो 3 आइटम्स आपको दिख रही हैं जिन पे टिक लगा है, वो आपके क्वेश्चन में दी ही नहीं, वो आपके क्वेश्चन में दी ही नहीं। तो फिर क्वेश्चन में क्या दिया है? बची हुई 3 आइटम्स जिन पे टिक नहीं लगा, तो उससे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकालें? बहुत इजी है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कब यूटिलाइज होगा ये फॉर्मूला? जब हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया होगा? नेट प्रॉफिट। पहले ऊपर से नीचे आ रहे थे जी, अब डन हो गया जी। तो ये हैं जी आपके फॉर्मूलाज, ऑल द पॉसिबल फॉर्मूलाज फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपसे मांगी गई है ऑपरेटिंग रेशियो, और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इजीली निकालनी आ रही है, तो निकाल लो, 100 में से माइनस कर दो। इफ योर क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव,
दे हैव आस्क्ड फ्रॉम यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगना चाहिए। दे हैव आस्क्ड फ्रॉम यू ऑपरेटिंग रेशियो, तो फिर किसका फॉर्मूला लगना चाहिए? ऑपरेटिंग। अगर वहां शानपति की 100 माइनस, तो वो भी शानपति करेंगे, ठीक है जी। तो जो रेशियो मांगी है सब्जेक्टिवली आपको वही रेशियो देनी है, समझ आ गई जी। आइए जी अंग्रेजी पढ़ें। 4.82 पेज। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसमें से एक एग्जांपल दे रखा, काट दो उसे, amortization of intangible asset, because depreciation and amortization always are operating expenses. नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैं आपको शॉर्ट फॉर्म दे चुका हूं। अब ध्यान से सुनना जरा और देखना बोर्ड पे, ये रेशो कैसी होनी चाहिए? कम। तो फिर ये रेशो कैसी होनी चाहिए? बिकॉज इसके साथ वर्ड क्या लिखा है? प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए? आइए इलस्ट्रेशन 131, केस 1 पढ़ लो जी, समान सारा ही गिवन है आपको, है जी गिवन। अरे फॉर्मूला ये रहा, आपको न्यूमरेटर भी मालूम है और डिनोमिनेटर भी मालूम है, आगे ना जी। चलिए फिर आगे केस 2। अब क्या मालूम है? लो जी पहला फॉर्मूला लग गया, आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट गई, क्या आ गया? थर्ड। हाँ जी, ये देखो जीपी रेशो कितना है, वो जीपी निकालने को बोल रहे हैं आपको। आरएफओ कितना है? जीपी रेशो मेंशन है किसके ऊपर है? नहीं, तो फिर हमेशा किस पे होती है? जीपी कितना है? आरएफओ 7,20,000 का 20% गिव्स अस व्हाट? जीपी। जीपी में से क्या माइनस कर देंगे जी? अदर ऑपरेटिंग इनकम अपने क्वेश्चन में है नहीं जी, वी विल गेट आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट प्लीज, ध्यान से सुनना जरा, प्लीज लिसन केयरफुली, हैव अ लुक एट मी। अगर मेरे को क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो फिर तो भी जी चिपका दूंगा फॉर्मूला, और अगर मेरे को क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है तो भी चिपका दूंगा, डन। लेकिन अगर मेरे को ये दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है और मेरे को कैलकुलेट करनी है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो मेरा पहला एम होना चाहिए ये ढूंढना, क्योंकि उसमें से सिर्फ क्या माइनस करना है मेरे को, एंड आई विल गेट माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्लीज चेक कर लो। अब जो अपनी अगली इलस्ट्रेशन है, ना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है और ना ही ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, तो फिर अपना रूल प्ले है क्या ढूंढना? जीपी। आई होप पहली दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर देखोगे तो जीपी ढूंढ पाओगे, आरएफओ एंड कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिव्स अस जीपी। आ गया जी जीपी। अब आपका दूसरा काम होगा सिर्फ क्या ढूंढना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको लैंग्वेज ये नहीं दे रखी, आपको लैंग्वेज दे रखी है नॉर्मल खर्चे। खर्चा नंबर पहला, हाँ भाई, इज इट ऑपरेटिंग? इट्स डायरेक्ट। दूसरा, इट इज ऑपरेटिंग। तीसरा, ऑपरेटिंग। चौथा, नो नॉट ऑपरेटिंग जी, इट्स नॉन ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन उधार। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम, नो ड्रिप का पार्ट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। So once you have calculated your GP, you have to subtract from your GP only how much? Office and administrative, selling and distribution. Done है जी, निपट गया जी। चलें आगे। Next, RFO and what's the second piece of info? तो RFO and GP on cost. I hope इसको खेल के क्या निकाल लोगे? कॉस्ट भी निकाल पाओगे और जीपी भी निकाल पाओगे। तो जीपी आ गया जनाब। अब जीपी में से क्या माइनस करें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट, हाँ जी क्या गिवन है? सुना नहीं जी।
ओके एंड ध्यान दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, यस और नो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, यस और नो? ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, यू विल गेट व्हाट? एंड देन यू विल हैव व्हाट? जीपी रेशियो। हाँ के ना जी? तो फिर क्या आ जाएगा जी वहां से? जीपी में से क्या माइनस कर दोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप you know what to find and how to find out of this equation of cost of RFO and GP. Clear है जी? Next please. How much is the operating profit ratio? क्या खरीदा? जाग ले भाई, इतने दिनों बाद आया है, पेपर में भी सो जाता है? हैं? हाँ जी, परचेज ऑफ, पहले बताओ रेशियो केडी गिवन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या माइनस करना पड़ता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन आता है? जीपी निकालना हो तो भी कौन आता है? तो अभी ऊपर बताकर हटाऊं तो मैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्या खरीद रहे हो पहले पार्ट में? ये राजी, स्टॉक बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा, नो चेंज। हमारे कॉस्ट ऑफ आरएफओ पे नो चेंज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे नो चेंज, आरएफओ पे नो चेंज ऑन द रेशियो। नेक्स्ट, नो चेंज जी। फोर्थ पे आओ, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, नो चेंज। तीसरे पे आओ, कितनी कॉस्ट का गुड्स कितने पे बेच रहे हो? 60,000 का प्रोडक्ट, 60,000 का 20% बताना, 60,000 में 12 ऐड करना। कल कराया था ना जी पूरा मैथमेटिक्स, गणित, सेम चीज। हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितने से कम हो रहा है? आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ 60,000 से बढ़ जाएगा। हाँ क्या ना? आरएफओ कितने से बढ़ रहा है? 72%। कितना इंक्रीज हुआ दोनों के बीच में? 12,000, 20%। देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो। अंग्रेजी पढ़ लो जी, मैंने कल ही बताई थी आपको, कल बोला था मैंने, कल एग्जांपल करेंगे, सेम चीज आएगी, मैं मैथमेटिकली सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। अंग्रेजी पढ़ लो जी, सेम एफिल टावर वाली है। Revenue from operations will increase by 72, closing inventory will decrease by 60, since revenue from operation increase by 20% of inventory, there will be no change in the operating profit ratio. तो ये कल वाली इलस्ट्रेशन और इस वाली इलस्ट्रेशन का एक एक पॉइंट जो है वो मार्क कर लो। इसमें हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अमाउंट के पर्सपेक्टिव से डिफरेंटली चेंज होता है, बट परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से सेम होता है। दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। डन है जी?